जिंदाबाद ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 भागीरा मुर्दाबाद 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 भागीरा मुर्दाबाद 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 जक्करे वीर बजरंगे ब्राह्मण एकता जिंदाबाद 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 भागीरा मुर्दाबाद 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 जिस तरह पुतला दहन किया गया है, क्या करना है? मैं प्रोफेसर दयानंद शर्मा, अध्यक्ष श्री ब्राह्मण सभा सिरसा। जैसा कि अखबारों के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, 23-24 अप्रैल को कोई अपने समाज के कार्यक्रम ने श्री भागीराम जी जो पूर्व एमएलए हैं इलाहाबाद से, उन्होंने ब्राह्मण समाज के प्रति बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक टिप्पणी की है। उसमें उन्होंने जो बातें कही वो वीडियो तो उन्होंने यूट्यूब से कुछ मिटवाई हैं, ऑडियो और वीडियो फिर भी हमारे पास अवेलेबल है। उन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि हमारी जाति के बच्चे जो है पढ़ लिख के वो घर में बामणी ले आते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, जज बनता है और फिर पंडतानी से शादी कर लेता है। अशोक तंवर का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि उनके घर में भी पंडतानी है। और उन्होंने वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पता नहीं किस कारणवश एक ब्राह्मणी से पंडतानी से शादी की, सावित्री जिनका नाम है, उन्होंने उनको जहर दे के मार दिया। तो इस तरह की जो अनर्गल बात समाज के बारे में उन्होंने कही है, ये कोई तथ्यों से परे है ये बात। मैं भागीराम जी को और सर्व समाज को ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबके साझे हैं। मैं स्वयं और मेरा समाज और सर्व समाज जो है अभी पीछे ही बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मोत्सव था उसमें शामिल हुए थे, उनकी वजह ही संविधान हिंदुस्तान को मिला है। और अम्बेडकर की जहाँ तक बात है, वो ये बात शायद भूल रहे हैं कि उनको इस पद तक पहुँचाने में एक ब्राह्मण का ही योगदान था। अम्बेडकर ही उनके गुरुजी थे, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको अपना नाम दिया। तत्कालीन जो वहाँ के राजा थे उनके पास वो गए कि ये विद्यार्थी जो है ये गरीब घर से, महार जाति से है, ये कुशागर बुद्धि का धनी है, क्यों ना इसको विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो ये सब चीज़ें जो है समाज के आगे नहीं लाई जा रही, समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है। और सावित्री देवी ने अंत तक बाबा साहब अम्बेडकर के वो साथ रही, सानिध्य में रही। और इस तरह की जो तथ्यों से परे जो बात इन्होंने गैर कानूनी और समाज को एक नीचा दिखाने वाली जो बात की है, उन्होंने कहीं इंटरकास्ट मैरिज की बात भी कहते हैं की है। मेरी उनसे व्यक्तिगत मीटिंग भी हुई है, फ़ोन पे भी बात हुई है। और उन्होंने मुझे जब हम मिले, मैं और मेरे साथ रितेश जो हमारी ब्राह्मण सभा के महासचिव हैं, हम बैठे उनके पास, चाय वाय पी, काफ़ी देर तक बातें हुई। उन्होंने माना कि गलती तो मेरे से हुई है, लेकिन पता नहीं वो सार्वजनिक गलती से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो अपने बेटे के माध्यम से डलवाई है माफ़ीनामे की। और समाज के लोगों को इस बात का दुख है कि बेटा अगर कोई गलती कर दे तो बाप तो माफ़ी मांगता है, लेकिन अगर बुजुर्ग जो है वो गलती करें तो स्वयं उनको मीडिया के सामने आना चाहिए। तो मैं तो यही समाज के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि भागीराम जी की जो मानसिकता है, मैंने उनको बहुत समझाया, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। मैंने उनको कहा कि जी आप बड़े हो, आप वयोवृद्ध हो, आप 4-5 बार एमएलए रहे, सरकार का हिस्सा रहे, 80 वर्ष के आसपास आपकी उम्र है। हम युवा तो आपसे प्रेरणा लेते हैं, और आप भी अगर ऐसा काम करोगे तो कैसे बात बनेगी। आप क्या चाहते हैं पूरे मामले? अब हम ये चाहते हैं जी, ये मामला जो है अभी तो ये ट्रेलर है आज जो दिखाया है, और उन्होंने हमारी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश की है। और केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, सर्व समाज जानता है कि ब्राह्मण हमेशा अन्याय के खिलाफ उठा है। और उसने तो आज हमारे घर पे अटैक किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हम भगवान परशुराम से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भागीराम जी को ये कहना चाहूँगा कि या तो वो बाज आ जाएं, या ये जो आंदोलन है ये और तेज होगा। हम पूरे समाज में अलग जगाएंगे और भागीराम जी के पलीता लगाएंगे, उनको सल्टाएंगे। और मैं आपके माध्यम से उनके जो आका हैं, जिस भी राजनीतिक दल से वो संबंध रखते हो, उनको मैं संकेत देना चाहता हूं कि या तो अपने ऐसे कार्यकर्ताओं पे, ऐसे नेताओं पे नकेल कसें, सर्व समाज के सामने उनसे माफ़ी मंगवाएं, वरना ये जो आंदोलन है हम घर घर जाएंगे। आज एक पुतला फूंका गया है, केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि भागीराम जी के समाज से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं लगातार। और उन्होंने कहा कि भागीराम ने गलत किया है, ऐसे आदमी जो है वो हमारे समाज के लिए कलंक है, ये उनके समाज के लोगों ने बोला है। तो मैं एक बार फिर भागीराम जी से ये इल्तिजा करता हूँ कि वो
वो रविदास जी से, कबीरदास जी से उनसे प्रेरणा लो। पता नहीं कहाँ से ये बातें सीख के आए हैं वो, जो समाज के प्रति जहर उगल रहे हैं। और मैं पूरे समाज से, ना केवल ब्राह्मण से ही, पूरे समाज से कह रहा हूँ कि ऐसा आदमी जो किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, हर जाति में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का कि ऐसे आदमी जो राजनीतिक क्षेत्र में, जो समाज सेवा में है, वो इस तरह की सोच रखते हैं। और अगर गलती हुई, उन्होंने मांगा मेरे सामने, माना उन्होंने कि पंडित जी मेरे से गलती हुई, तो मैंने कहा जी गलती का निराकरण आप जल्दी करिए। सार्वजनिक माफी चाहते हैं आप? हम सार्वजनिक माफ़ी चाहते हैं। फिर उन्होंने ड्रामेबाजी की कि मैं उसकी दुकान पे आ जाऊंगा, उसके प्रतिष्ठान पे आ जाऊंगा, 4 लोग आ जाओ। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, आपका भी हम मान सम्मान करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। आप इस मामले का निराकरण करें। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि मैं धर्मशाला में नहीं आऊँगा, सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगूंगा। और मैं ये संदेश दे रहा हूँ, मेरे समाज के लोग भी जो उनके सहभागी हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो भी भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैंने उनसे भी बातचीत की थी, लेकिन आज का जो समय है, आप लोगों को पता है कि हर आदमी अपने तरीके से राजनीति करता है, समाज सेवा करता है। तो मैं यही कहूँगा कि हम भगवान परशुराम से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। और भागीराम जी को कह दूँ कि ये जो भगवान परशुराम की जो ऐसे उंगलियाँ हैं, मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, वो अपने किसी प्रबुद्ध साथी से पता कर लें कि उन उंगलियों का मतलब क्या है। बस मैं यही संदेश देता हूँ कि तुरंत वो माफ़ी दें, समाज से माफ़ी लें, नहीं तो ये आंदोलन घर घर भी जाएगा। भागीराम जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने तो सभी समाज की बेटियों को अपनी बहन और बेटी समझा है, लेकिन आपने ब्राह्मण समाज की बेटियों को न जाने कैसे कैसे अरगल बरगल शब्द कह दिए। क्या वो आपकी बहन बेटी नहीं है? भागीराम जी, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, मैं उस पार्टी के महामठाधीशों से, उस पार्टी के मुख्य वर्करों से भी प्रार्थना करता हूं कि आपको भी सद्बुद्धि दे और ऐसे वर्करों से आप सचेत रहें। भागीराम जी, मैं फिर कहता हूं कि फिल्म अभी बाकी है, आप सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करें ब्राह्मण समाज से, वरना सारा ब्राह्मण समाज सारी बिरादरी को लेकर सड़कों पर उतरेगा और आपकी कोठी के आगे अगला पुतला फूंका जाएगा। यह आपको हमारी चेतावनी है। भगवान परशुराम